स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आज हम सेकंड डिक्टेशन जनरल मैटर आनंद पत्रिका से बोलने जा रहे हैं। ये जनरल मैटर होगा, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से बोलेंगे। आप लोग लिख के ट्रांसक्राइब करिए, उसके बाद बताइए मैटर कैसा रहा। आप लोग हमसे जुड़िए। यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल बैच हम लोग चलाने जा रहे हैं, जो यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क होगा। इसमें क्या होगा कि हम 8 तारीख के बाद से 3 या 4 मैटर देंगे। आप हमारे साथ आराम से जुड़ के लिखिए, इतने मैटर आपको पर्याप्त रहेंगे, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग जितना हम मैटर देंगे उतना अपना मैटर पूरी अच्छी तरह लिखिए। जो मैटर आपको हार्ड लगता है, जो भी उसमें कठिन हार्ड लगते हैं, उन्हें आप अलग से लिख के स्पाइरल कॉपी में आराम से एक एक वर्ड को 4-4 लाइन आप प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी गलती सुधार होगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। चलिए मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी बालिकाओं की स्वास्थ्य की दृष्टि से योजना बनाई है कि जहाँ जहाँ उनके छात्रावास हैं उनका वहाँ स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और वहीं उनका उपचार किया जाएगा। कई केंद्रों में शिशु सदन भी बने हैं, लेकिन वहाँ बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं होता है। इसलिए जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, मैं चाहूँगी कि अपनी सरकार भी इस दृष्टि से सोचे। केवल अनुदान देने की बात ही नहीं होनी चाहिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की दृष्टि से योजना का निर्माण करना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अपने आप को देशद्रोही नहीं मानने, इस दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए और वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। इससे उनको अकेलापन महसूस ना हो। केवल 100 या 150 रुपये की पेंशन देने के बाद हम अपने कार्य की इति समझ लें, यह नहीं होना चाहिए। अगर हम इन सब बातों को सोचें तो हमारे मंत्रालय का जो उद्देश्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वह फलीभूत हो सकेगा। हमें गरीबों, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए पूरी तरह से सोचकर उनके हित की योजनाएं बनानी चाहिए और उनका उद्धार करना चाहिए। पैरा चेंज। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। वे युवा हैं और अति परिश्रमी हैं। मैं आशा करता हूँ कि उनकी कार्यावधि के दौरान श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा। भारत में दक्ष और अदक्ष दोनों प्रकार के श्रमिक बहुतायत में हैं। हम औद्योगिक दृष्टि से अति विकसित राष्ट्रों में से भी एक हैं। हमारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक आधार बहुत ही सुदृढ़ है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस समस्त उपलब्धियों के पीछे जो श्रम बल है, देश में निरंतर उनकी अपेक्षा की जा रही है। दिन प्रतिदिन उनके जीवन स्तर में गिरावट आती जा रही है। चाहे कोई वैज्ञानिक आत्महत्या करे अथवा किसी बंद मिल में मजदूर भूखा मरे,
इससे सरकार द्वारा बरती जा रही उपेक्षा प्रमाणित होती है। देश में अनेक उद्योग ऋण इकाई के रूप में बंद हो रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं से मिल मालिक भारी मात्रा में ऋण लेते हैं और उस धनराशि को उद्योग की उन्नति में लगाने के बजाय संपूर्ण राशि हड़प कर जाते हैं और इकाई को ऋण घोषित कर देते हैं। स्टाफ, आशा है कि आप लोगों ने मैटर बहुत अच्छी तरह लिखा होगा। चलिए, जो भी आप लोगों को सुझाव चाहिए आप लोग मैसेज करिए, हम रिप्लाई करेंगे। जो भी, चाहे गलती से चाहे स्पीड से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।